BPAS 184 के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। आप लोगों को डाउट था, बच्चों ने मुझे बार बार बोला सर आंसर की प्रेजेंटेशन बता दो, पूरे मार्क्स कैसे लाने हैं उसका एक तरीका बता दो। लेके आ गया हूं। आंसर लिखेंगे कैसे, 300 वर्ड्स बोला, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लेटेस्ट पेपर करेंगे क्योंकि 5 साल के पेपर इंपॉर्टेंट है, तो हम लेटेस्ट पेपर करेंगे। ये दिखा भी दे तो आपको, जून 25 का पेपर कर रहे हैं बीपीएस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। 2 आवर्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, 300 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स होते ही क्या है? इट रेफर टू द मैनेजमेंट ऑफ द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ये जो कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक का, ओरिजिनेट हुआ था मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, वेयर इट वाज कंसर्न विद द ऑर्डरली मूवमेंट, सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स। कॉन्सेप्ट्स देखते हैं इसके। हेडिंग्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे हमने लिखी है वैसे ही लिखेंगे। आप लोग एक रजिस्टर उठा लेंगे और लिखेंगे। हेडिंग्स में कोई चेंज अगेन नहीं होएगा। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है मिलिट्री रूट्स का, फोकस करता है सप्लाई पे, मूवमेंट पे एंड मेंटेनेंस अंडर चैलेंजिंग कंडीशन। जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है, प्रोडक्शन है, डिलीवरी सिस्टम है, जो इंश्योर करता है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। ये मैनेज करता है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स थ्रू प्रोडक्शन टू फाइनल कंज्यूमर्स। जो भी मेजर एक्टिविटीज़ होती है इंक्लूडिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग, उनको प्रोक्यूर करना, लेना, उनकी हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी का ख्याल करता है लॉजिस्टिक इनबाउंड और आउटबाउंड और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो डील करता है वो सोर्सिंग, एक्वायरिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग रॉ मटेरियल्स और उसके कंपोनेंट्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक फोकस करता है स्टोरेज पे, पैकेजिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स पे। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। लॉजिस्टिक्स का एम है रैपिड रिस्पॉन्स, मिनिमम इन्वेंट्री होना, मिनिमम वेरिएंस होना, मूवमेंट कंसोलिडेशन और क्वालिटी की इंप्रूवमेंट। लॉजिस्टिक्स जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है विद द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बट ये मेनली कंसंट्रेट करते हैं मूवमेंट और स्टोरेज पे। वेयर एज जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये कवर करती है वाइडर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? इजी। कंक्लूजन पे आते हैं। लॉजिस्टिक इज अ वाइटल फंक्शन दैट इंटीग्रेट्स मटेरियल फ्लो, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल एंड एक्टिविटीज़। इसका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहता है कॉस्ट एफिशिएंसी पे, स्मूथ प्रोडक्शन पे, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पे और टाइमली डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमें मेथड्स बताएंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के। हम रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं, प्रोक्योर करना चाहते हैं, कहाँ से ले, क्या मेथड्स हैं उनके। चलिए देखते हैं, मेथड्स रीड करते हैं। सर 5 साल के पेपर ले लिए बेटा, बहुत बढ़िया किया, बहुत बच्चा बढ़िया किया। ये रहा नंबर जिन बच्चों ने नहीं लिए हैं, देख लो बच्चों 5 साल के पेपर ले रहे हैं। फिर से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 5 साल के पेपर, एक पेपर में 8 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ लो, पूरे मार्क्स आएंगे। ये जो हेडिंग्स है ना, ये जो हेडिंग्स है स्ट्रिक्टली हम इग्नू की बुक को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपके मार्क्स कहीं ना कटे, कहीं पर भी आपके मार्क्स ना कटे। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल क्या था? It refers to the process of acquiring the required material in the right quantity, quality, time, cost for organizational operation. ये एक important function है within logistics management क्योंकि ये ensure करता है uninterrupted production और service delivery. ये जो मेथड है इन्वॉल्व करता है इनवाइटिंग टेंडर्स फ्रॉम पोटेंशियल सप्लायर। ये जनरली यूज करता है लार्ज स्केल और हाई वैल्यू परचेज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन। जो ओपन टेंडरिंग होती है, सप्लायर्स आर इनवाइटेड थ्रू पब्लिक एडवर्टीजमेंट्स। इट अलाउस क्या? वाइडर पार्टिसिपेशन और हेल्प करता है ऑब्टेन करने में कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को। लिमिटेड टेंडर्स जो होते हैं आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम सिलेक्टेड और अप्रूव्ड सप्लायर। ये मेथड सेव करता है टाइम और यूज करता है व्हेन रिलायबल वेंडर्स आर ऑलरेडी नोन। सिंगल टेंडर प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व परचेजिंग फ्रॉम वन सप्लायर। ये अडॉप्ट करता है व्हेन द टाइम इज अ प्रोप्राइटरी, पेटेंटेड और अवेलेबल फ्रॉम अ सोल सप्लायर। नेगोशिएटेड परचेज होती है, इसके अंदर होता है प्राइस एंड टर्म्स आर नेगोशिएटेड डायरेक्टली विद द सप्लायर। ये यूजफुल होता है इन एमरजेंसीज और व्हेन क्विक प्रोक्योरमेंट इज रिक्वायर्ड। अंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सप्लायर एग्री करते हैं सप्लाई मटेरियल एट फिक्स रेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई और प्राइस की स्टेबिलिटी। स्पॉट परचेजिंग में क्या होता है? इज डन टू मीट अर्जेंट और अनफॉर्सिन रिक्वायरमेंट्स। जो भी मटेरियल होते हैं वो प्रोक्यूर किए जाते हैं इमीडिएटली, जो भी मार्केट प्राइस है उस पर ले लो।
सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट इज हैंडल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। ये बल्क परचेजिंग करते हैं ताकि कॉस्ट की रिडक्शन हो सके। बच्चे नोट आपके सामने है। इट इंश्योर्स बेटर कंट्रोल, यूनिफॉर्मिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी और फास्टर डिसीजन मेकिंग। ये टेंडर बेस्ड प्रोक्योरमेंट प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन, जबकि नेगोशिएटेड एंड सपोर्ट परचेज प्रोवाइड करता है स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस अर्जेंट सिचुएशंस में। कंक्लूजन्स पे आते हैं। कंक्लूजन्स आपके सामने हैं, रीड कर लेंगे। जो भी मेथड्स हैं प्रोक्योरमेंट के, दे आर अडॉप्टेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, अर्जेंसी, कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। हर मेथड के अपने एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं। क्लियर है बच्चों? एक सेकंड रुकते हैं पहले। हमारा जो चैनल है उन्नति एजुकेशन इग्नू, इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सर अभी रुक के पहले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। सारे सॉल्व पेपर सामने हैं, कहीं से मिले थे, एक एक आंसर दिखाया है, एक एक चीज बताई है ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। सारी मेहनत करिए सिर्फ आपके पूरे मार्क्स आए, आपकी भी उन्नति हो। एक कदम उन्नति की ओर है हम लोग। हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। हमें सबसे पहले अपडेट देना, जैसे कॉन्वोकेशन हो गया, काउंसलिंग शेड्यूल लाइव हुआ, आप देखेंगे। ये देखो सारे पेपर सबसे पहले लगाए थे। अगर इग्नू ने कोई भी जॉब निकाली है, एडमिशन री एडमिशन ओपन है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको। जैसे आपके रिजल्ट की खुशखबरी मैं दूंगा सबसे पहले। ये देखिए बच्चे, ये अब आगे हमारी वेबसाइट इग्नू पे जाएंगे, चले गए एडमिशंस। कोई भी एडमिशन रिलेटेड आपको बात हो, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपने ले लिए, नोट्स चाहिए, ये देख रहे हैं। शेयर विद फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग, फ्रेंड्स का शेयर करो, सब मिल गया एक ही जगह। ये देखते हैं बैचलर्स के प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स पे आ गए जैसे हम, ठीक है ना, कॉमर्स पे आ गए। ये देखो ये रहा। अब इसके आगे सर मुझे सिलेबस ही जानना था, ये रहा सिलेबस। सर कैरियर में क्या ग्रोथ है, ये रहा कैरियर, ठीक है ना, सब चीज़ें मिलेगी। सर कांटेक्ट करना, ये रहा कांटेक्ट नंबर। सिलेबस देख लेते हैं। सर 4th सेमेस्टर का दिखा दो, ये लो। सर 3rd सेमेस्टर, ये लो बच्चे, 2nd, 1st, अरे सारे सेमेस्टर के सिलेबस मिल जाएंगे, हर चीज मिलेगी। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, 10 मार्क्स का है, 3rd पे आ गया है, इसका शॉर्ट नोट है, फीचर्स, रोल, सब बताऊंगा एक एक करके, कोई जल्दी नहीं है। 20 मिनट में सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 20 मिनट्स आपका साथ बना रहेगा और आपके अच्छे मार्क्स पक्का। बेल आइकन दबाओ। इंडस्ट्रियल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या होता है? ये रेफर किया जाता है अप्लायंसेस को, टूल्स को, एसेसरीज को यूज फॉर द मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल और प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मटेरियल हैंडलिंग डेवलप होती है अलोंगसाइड इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू मैनेज इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ मटेरियल एफिशिएंटली और सेफली। ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। कैसे? बाय सपोर्टिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इट इंक्लूड्स डिवाइसेज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग, मूविंग, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो कैटेगरी है इंक्लूड करता है हैंड टूल्स जैसे कि ट्रॉली, कार्ट्स, पैलेट्स, व्हील बैरोज यूज फॉर स्मॉल स्केल हैंडलिंग। इंडस्ट्रियल ट्रक जैसे कि फॉकलिफ्ट्स, पैलेट ट्रक्स, स्टॉकर्स, ये यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मटेरियल। कॉन्वेयर्स फैसिलिटेट करते हैं कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स ओवर फिक्स्ड पाथ्स, इंप्रूविंग स्पीड एंड रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट्स। क्रेन्स एंड हॉइस्ट, दे आर यूज फॉर लिफ्टिंग एंड पोजिशनिंग हैवी लोड्स जो भी होते हैं विद इन फैक्ट्रीज, वेयर हाउस और स्टोरेज यार्ड्स। उसके बाद बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में क्या होता है? इट इज़ डिजाइन फॉर हैंडलिंग लूज मटेरियल जैसे कि ग्रेन्स, कोर्स, ओर्स, पाउडर्स इन बल्क क्वांटिटीज। इंजीनियर्ड सिस्टम है, ये इंटीग्रेट किया गया है मल्टीपल हैंडलिंग डिवाइसेस के लिए एंड कंट्रोल्स के लिए टू प्रोवाइड ऑटोमेटेड एंड एफिशिएंट मटेरियल फ्लो। ठीक है, मैनुअल हैंडलिंग में क्या होता है? इक्विपमेंट्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट बट इन्वॉल्व्स हायर लेबर एफर्ट, जबकि मैकेनिज्ड एंड इंजीनियर्ड सिस्टम इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, स्पीड, सेफ्टी थ्रू दे रिक्वायर हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन आपके सामने है। Industrial handling equipments comprise a wide range of appliances, tools, accessories designed to support efficient material की movement, उनकी storage. It enables organization to handle different types of material under varying operational conditions. Easy नंबर है, क्यों है पता ना आपको, बताया था ना, 5 years, मार्क कर लो।
5 years। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है, इसको रेफर करते हैं सिस्टमेटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच लॉजिस्टिक एक्टिविटीज आर प्लान, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ये एक इंटीग्रल पार्ट है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का, जिसका कि एम है मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट एफिशिएंटली। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल की 5 बातें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 बातें दे देते हैं, 10 का होता तो 10 दे देता। कॉन्सेप्ट क्या है? दिस साइकिल रिप्रेजेंट अ सर्कुलर प्रोसेस इंडिकेटिंग कॉन्टिन्यूटी एंड इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिविटी। ये सर्व करता है कस्टमर इज सेंट्रल इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट द राइट प्लेस, टाइम और कॉस्ट। सिलेक्शन करता है अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स की फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉजिस्टिक प्लानिंग। एक्यूरेट फोरकास्टिंग करता है, सपोर्ट करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटीज सही टाइम पे। इन्वेंट्री है जो मैनेज की जाती है टू बैलेंस अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। फिर से इनके लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल डिफर है लीनियर लॉजिस्टिक फंक्शन से, क्योंकि ये एम्फसाइज करती है कॉन्टिन्यूस फीडबैक पे, कोऑर्डिनेशन अमंग एक्टिविटीज, जबकि रादर देन आइसोलेटेड ऑपरेशन। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क किसके लिए, फॉर मैनेजिंग लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए। ये कंबाइन करता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल इनटू अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं वाइटल, असेंशियल और डिजायरेबल एनालिसिस, VED एनालिसिस। ये एक इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है ताकि आप क्लासीफाई कर सको मटेरियल को बेस्ड ऑन देयर क्रिटिकलिटी टू ऑपरेशन। ये स्पेशली सिग्निफिकेंट है इन लॉजिस्टिक एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, जबकि अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज क्रूशल। ठीक है, इसकी भी 4 बातें बहुत हैं हमारे लिए, 5 बातें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। This analysis clarify inventory item based on their importance to organizational operations. These items are those whose non-availability can stop production or service completely. ये जो items होती है ये रिक्वायर करती है स्ट्रिक्ट कंट्रोल, क्लोज मॉनिटरिंग और कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी। असेंशियल आइटम्स जो है इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेशन के लिए। शॉर्ट टर्म नॉन अवेलेबिलिटी ये कोई कॉज नहीं करती है कंप्लीट स्टॉपेज के लिए। ये रिक्वायर करती है मॉडरेट कंट्रोल और प्लान रिप्लेनिशमेंट। क्लियर है बच्चों? कंक्लूजन लिख देंगे कि ये जो एनालिसिस है ये प्रैक्टिस टूल है इफेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए। क्लासिफाई करना इनटू वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल कैटेगरीज। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है अनइंटरप्टेड ऑपरेशन को। ये सपोर्ट करती है बेटर प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रेंथ करती है लॉजिस्टिक को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसीज को। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। सेक्शन 2 क्या है? फीचर्स ऑफ लॉजिस्टिक फ्लोज। अब इनके फीचर बताने हैं कि लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन फ्लोज के। ठीक है, ये रेफर करते हैं मूवमेंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, फिर उसकी एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। जो भी कॉम्प्लेक्स ग्रोथ है लॉजिस्टिक सिस्टम की, इंफॉर्मेशन फ्लो है, ये बिकम है एक इंपॉर्टेंट एज अ फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल्स। चलिए फीचर्स में देखते हैं। 4 फीचर्स पहले आपके सामने हैं। मार्क्स के ऊपर फीचर्स डिपेंड करते हैं, 10 मार्क्स का है। चलिए देखेंगे, 8 फीचर्स तो मिनिमम हम लिखेंगे। 10 मार्क्स का है, 8 फीचर्स लिख देंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया डिस्कस द फीचर्स में, ठीक है ना। मेनली आपके लिए फीचर्स ही हैं। लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, सपोर्ट करेगी करेक्ट प्लानिंग, फोरकास्टिंग और ऑपरेशनल डिसीजंस को। जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए राइट टाइम में, ताकि आप प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज और स्मूथ कोऑर्डिनेशन कर सके किसका, एक्टिविटीज़ का। रेलेवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन शुड फ्लो अक्रॉस द लॉजिस्टिक सिस्टम, ताकि आप अवॉइड कर सके ओवरलोड और कंफ्यूजन। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सफिशिएंट होनी चाहिए इन क्वांटिटी एंड डिटेल टू सपोर्ट लॉजिस्टिक्स डिसीजन इफेक्टिवली। रिलायबिलिटी में इंफॉर्मेशन फ्लो मस्ट बी डिपेंडेबल एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग लॉजिस्टिक मैनेजर्स एंड यूजर्स। जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो है वो प्रोवाइड करेगा विजिबिलिटी अक्रॉस लॉजिस्टिक एक्टिविटी, हेल्प करेगा ट्रैक मटेरियल में, इन्वेंट्री में और मूवमेंट में। जो भी लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन है इट शुड बी इंटीग्रेटेड। फिर से इंटीग्रेटेड का मतलब बता रहा हूँ, कंबाइन करेगा डिफरेंट फंक्शन जैसे प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग को। फ्लेक्सिबिलिटी में इंफॉर्मेशन शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट टू चेंजेस इन डिमांड, सप्लाई एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, कंक्लूजन्स पे आते हैं फिर से। इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम बैकबोन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये कनेक्ट करता है प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को, कंट्रोलिंग को कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में। एक्यूरेट, टाइमली और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, रेड्यूस करता है अनसर्टेनिटी और एनहेंस करता है कस्टमर सर्विसेज को। क्लियर है बच्चे?
चलिए एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन और करते हैं। अभी तक बच्चों ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, अभी तक नहीं दबाया, सब्सक्राइब का बटन दबाओ बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करा दोस्तों के साथ। क्या शेयरिंग इज केयरिंग बचपन से सुना नहीं था क्या? शेयरिंग इज केयरिंग। तो बच्चों शेयर केयर करेंगे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। वेरी गुड बच्चे, 4 ईयर्स के पेपर ले लिए, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने पेपर लिए, बहुत बढ़िया बच्चों। फिर से मैं बार बार यही कह रहा था, 40 क्वेश्चन है, करने में कुछ नहीं जाता। चलिए LIS एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और ट्रांसमिट करना है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। इंक्रीज हो रही है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन। नीड क्या है? ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन की, हैंडलिंग बिकम एसेंशियल्स। रोल क्या है लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन का? ये बच्चे 5 है। सर 5 देंगे? नहीं मेरे बच्चे 10 दूंगा, 10 मार्क्स का है, 10 तो दूंगा, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ते हैं। जो भी लॉजिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन होती है ये सपोर्ट करती है प्लानिंग रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, फिर इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। ये हेल्प करता है रिकॉर्डिंग में, प्रोसेसिंग में, ट्रैकिंग में, कस्टमर्स ऑर्डर लेने में एक्यूरेटली और एफिशिएंटली। ये जो सिस्टम है प्रोवाइड करता है टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन स्टॉक लेवल्स, अनेबलिंग मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम इन्वेंट्री में। ये कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन अक्रॉस प्रोक्योरमेंट्स, वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में। एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन जो भी जनरेट होती है, सिस्टम एड मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग में। मॉनिटरिंग में क्या होगा? जो सिस्टम है वो फैसिलिटीज है, ये मॉनिटर करती है लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को थ्रू रिपोर्ट्स एंड डाटा एनालिसिस। ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लॉजिस्टिक कॉस्ट, हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज एंड कॉस्ट कंट्रोल में। ये सिस्टम इंश्योर करता है स्मूथ फ्लो, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। ये इन्हेंसिस करता है कस्टमर सर्विस बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट ऑर्डर स्टेटस और डिलीवरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये जो सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है फीडबैक ऑन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, अनेबल करेक्टिव एक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम्स अगर कंपेयर करें तो जो लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑफर करता है बेटर इंटीग्रेशन, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़। तो कंक्लूजन पे आते हैं। दिस सिस्टम प्ले अ सेंट्रल रोल इन मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग लॉजिस्टिक ऑपरेशन। ये लिंक करता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग करता है फंक्शन को इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में। बाय इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन फ्लो, विजिबिलिटी आप कह लो, कंट्रोल कह लो, ये जो सिस्टम है इनहांसिस करता है एफिशिएंसी एंड सर्विस क्वालिटी। क्लियर है बच्चों? चैलेंजेस क्या आते हैं ग्रीन लॉजिस्टिक में आपके सामने हैं। बच्चों अभी इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ यार हमें सारे आंसर्स मिल गए। नहीं बताओगे तो कोई यूज़ नहीं है। 5 साल के पेपर बहुत सारे बच्चों ने लिया है, आप भी ले लो, सोचने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए, ठीक है ना। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे हम उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। सर अगर मुझे कुछ और भी आपसे पूछना हो बेटा कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई क्रिएट कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। आप बस हमें बता दो। थैंक यू बच्चों।